बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ एलएलबी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से लीज पेंडेंस। डॉक्ट्राइन ऑफ लीज पेंडेंस भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीज पेंडेंस भी कह सकते हैं कि लीज पेंडेंस क्या है। यानी कि लीज पेंडेंस का मतलब है कि किसी प्रॉपर्टी के बारे में कोई मुकदमा चल रहा हो किसी सिविल कोर्ट में, वो जो मुकदमा चल रहा है उस पूरी टर्म को हम यहाँ पे लीज पेंडेंस कहेंगे कि सूट अंडर ट्रायल, दौरान मुकदमा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना। ये डॉक्ट्राइन पूरा ये बनेगा। लीज पेंडेंस मीन कि अगर किसी प्रॉपर्टी के बारे में कोई मुकदमा चल रहा है किसी कॉम्पिटेंट दीवानी अदालत में, सिविल कोर्ट में, तो क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। ये हमारा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि दौरान मुकदमाबाजी, ड्यूरिंग लिटिगेशन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। कोई भी प्रॉपर्टी से मुतल्लिका हकूक मुंतकिल नहीं किए जा सकते। यही ये डॉक्ट्राइन है कि ड्यूरिंग लिटिगेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। मीनिंग लीज पेंडेंस के मीनिंग क्या है? लीज का मतलब है ए कॉज टू एन एक्शन, और पेंडेंस का मतलब है ए पेंडिंग सूट। वही चीज आगे जो मैंने आपको समझाई है कि एक प्रॉपर्टी के बारे में मुकदमा चल रहा है एक अदालत में, तो उस सूरत में आप प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। रेलिवेंट लॉ क्या है इसका? सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। बेसिस, ये जो एक डॉक्ट्राइन है, एक प्रिंसिपल है, इसकी बुनियाद क्या है? ये लीज पेंडेंस भी एक लैटिन जुबान का लफ्ज है और इसकी बुनियाद भी एक लैटिन मैगजीन है, जिसका मतलब मैं यहां पे आपको बता दूंगा। और आप लिख ये सकते हैं कि दिस डॉक्ट्राइन इज बेस्ड ऑन अ लैटिन मैगजीन व्हिच मींस ड्यूरिंग लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। कि जब मुकदमाबाजी चल रही है किसी प्रॉपर्टी के बारे में तो कोई नई चीज उसमें मुतारफ नहीं करवाई जा सकती। यानी कि एक प्रॉपर्टी एक बंदे की मलकियत में है तो नया मालिक सामने ला के या उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई नया डॉक्यूमेंट ला के बना के ट्रांसफर का म्यूटेशन या बैंक कुछ भी पेश नहीं किया जा सकता। फिर अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स, कि इसके लवाजमात क्या है, इसको कंडीशंस भी कह सकते हैं। कि ये जो डॉक्ट्राइन है, ये जो सेक्शन 52 है, इसकी एप्लीकेशन के एसेंशियल्स क्या हैं, लवाजमात क्या है, कब ये डॉक्ट्राइन लागू होगा, कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। उसके लिए सबसे पहले सूट मस्ट बी पेंडिंग, कि प्रॉपर्टी के बारे में मुकदमा जेरे समात होना चाहिए। नंबर 2, कॉम्पिटेंट कोर्ट, मुकदमा जो है वो इख्तियार समात रखने वाली अदालत में, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में जो है वो जेरे समात होना चाहिए। नंबर 3, ट्रांसफर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की कोशिश की गई हो या ट्रांसफर किया गया हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लाजमी इमूवेबल होनी चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये कानून है ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टी मस्ट बी इन क्वेश्चन, और प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर की गई हो या वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की अटेम्प्ट की गई हो जो मस्ट बी इन क्वेश्चन, जिसके बारे में मुकदमा चल रहा है। लास्ट हेडिंग इसमें हम लिखेंगे पर्पस, कि इस डॉक्ट्राइन का मकसद क्या है। लीज पेंडेंस सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का मकसद क्या है? तो इसका वाहिद मकसद है कि बहुत ज्यादा मुकदमाबाजी होने से रोकना, प्रिवेंशन है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स की। कि एक फ्रीक जब एक मुकदमा चल रहा है तो उसमें नए से नया कोई काम शुरू ना हो, उस मुकदमे का फैसला हो, उसके बाद प्रॉपरली जो भी उस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक ट्रांजैक्शन होनी है वो हो। इसके बाद आप कंक्लूजन लिख देंगे, आपका क्वेश्चन मुकम्मल। अच्छा, इसमें जो तीनों लेक्चर मैंने दिए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, उसमें जितनी मैंने आउटलाइन दी है इनको आपने 3-3, 4-4 लाइन में ये जो एसेंशियल्स वगैरह हैं
इनको एक्सप्लेन करना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो 6 से 7 सफ़ात तक चला जाए। थैंक यू वेरी मच।